हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स जोन में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पार्ट नंबर पहला, जिसमें हम पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेंगे एलसीआर सर्किट यानी एलसीआर परिपथ में किस प्रकार से उसका फार्मूला निकालते हैं, क्या कलांतर होता है, इस इन बातों को इसी लेक्चर में पूरा करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं। क्या डालेंगे? एल सी आर परिपथ। ठीक है, एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ को बनाएंगे। तो देखिए एलसीआर परिपथ को किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक एल प्रेरकत्व जोड़ते हैं, फिर संधारित्र और फिर प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद एक धारा यहाँ पर, ये हमारा होता है एल, ये होता है सी और ये होता है आर। ठीक, इस दूरी को हम बोलते हैं एल, और यहाँ से ये हमारा क्या है सी, और ये हमारा क्या है आर। तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं इसको वी एल, वी सी और वी आर। ठीक, तो इसमें क्या है आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसके लिए देखिए किस प्रकार से इसका निकालते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से बनाएंगे। तो इस डायरेक्शन में होता है आई, ऊपर हमारा और यहाँ पे वीएल, और नीचे क्या होता है वीसी। यहाँ से एक प्रतिरोध लगाएंगे। ठीक, इस दूरी को लिखेंगे वी आर, और इस दूरी को लिखेंगे वी एल माइनस वी सी। क्या लिख देंगे? वी एल माइनस वी सी। और यहाँ इनके बीच में क्या होगा? कलांतर। इनके बीच में क्या होगा? कलांतर यानी फाई। अब इन चीजों से हम फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो क्या आप लोगों को चित्र समझ में आया? बताइएगा, क्या आप लोगों को चित्र समझ में आया? फिर हम देखते हैं इसका फार्मूला किस प्रकार से निकालते हैं। बताइए, क्या आप लोगों को फार्मूला समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर यहाँ से देखें तो ये हमारी लंबाई कितनी है? वी एल माइनस बी सी। तो बताइए क्या बच्चों ये भी वी एल माइनस बी सी होगी? तो ये भी होगी वी एल माइनस बी सी। तो इस संपूर्ण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगा सर कर्ड स्क्वायर यानी वी स्क्वायर। ये हमारा क्या है? कर्ड। लंब क्या है? तो लंब है सर वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, प्लस वी आर क्या है? वी आर आधार है। ठीक, इस प्रकार से तो हम इसको लिखते हैं वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन लिखने हैं, यानी इनकी बातें लिखनी है। जैसे वी एल बराबर क्या होता है? तो आई एक्स एल होता है। वी सी बराबर क्या होता है? तो आई एक्स सी होता है। वी आर बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ठीक, इस प्रकार से तो लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए वी यहाँ पर लिखा है वी स्क्वायर, इसी प्रकार वी आर का मान क्या है? तो सर आई आर स्क्वायर। ठीक, वी एल का मान क्या है? आई एक्स एल माइनस वी सी का मान क्या है? आई एक्स सी, और इस पर क्या है? स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिएगा वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ कॉमन बताइएगा। तो आप बताएंगे सर आई है, जब यहाँ से आई कॉमन करेंगे स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा? आई स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। बताइएगा अब इस पूरे से कॉमन क्या है? तो आई स्क्वायर। इस पूरे से कॉमन कर लिया हमने। क्या कर लिया? आई स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, इस आई को हम लाएंगे बटे में। देखिए आई स्क्वायर है तो यहाँ आई स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, जहां V बटे आई बराबर जेड, प्रतिरोध की क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिरोध की प्रतिबाधा क्या है? प्रतिबाधा। तो अगर यहाँ पर इसको हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे V अपॉन आई लिखा है तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? जेड।
तो यहाँ पर स्क्वायर है तो लगा देंगे जेड स्क्वायर, ठीक। और यहाँ क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर है तो इधर क्या लग जाएगा, आप बोलेंगे सर स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बताइए क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम यहाँ से हटाएंगे, फिर यहाँ देखते हैं कलांतर। बताइए क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अगर आई हैं तो इसको जरूर नोट करिएगा। फिर हम यहाँ से देखते हैं, इसका देखेंगे कलांतर। चलिए इसको हटाएं, बताइए हटाएं। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए भाई इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ आपको बताना होगा, बताइए यहाँ आपको दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है। हाँ चलिए इधर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जहां लिख सकते हैं कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक। एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो सर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, एल क्या है, प्रेरकत्व, ठीक। तो यहाँ अभी हम लिख देंगे, तो जेड बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर सर आएगा आर स्क्वायर प्लस, यहाँ एक्सएल है और एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा एल माइनस एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, इस पर क्या था स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, प्रतिबाधा का फार्मूला। ये क्या है, प्रतिबाधा का फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने यहाँ डायग्राम देखा था, ये आई था इस प्रकार से, और ये हमारी जो लेंथ थी, इसमें क्या था वी, ये था वी एल माइनस वी सी, और यहाँ पर क्या था वी आर था, यहाँ पर क्या था वी आर, और ये फाई था। हमें एंगल निकालना है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ क्या लगाएंगे tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो tan थीटा हमारा सर कितना है फाई है, फाई को ही हम बोलते हैं कलांतर। लंब क्या है वी एल माइनस वी सी, और बटे में आर क्या है वी आर। तो वी एल, अब वी एल बराबर क्या होता है, देखिए वी एल बराबर क्या होता है, वी एल बराबर होता है एक्स एल, लिख सकते हैं, या आई एक्स एल लिख सकते हैं, आई एक्स एल माइनस वी सी बराबर आई एक्स सी, और बटे वी आर बराबर आई आर। तो ऊपर से अगर आई हम कॉमन कर लें तो क्या आएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे आई आर। तो यहाँ आई से आई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो tan फाई बराबर कितना आएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे में आर। बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए बताइए। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ एक्स एल, एक्स एल किसके बराबर होता है सर ओमेगा एल के, माइनस एक्स सी, एक्स सी किसके 1/ओमेगा सी, और बटे में क्या आएगा आर। तो ये हमारा है tan फाई का फार्मूला। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और बटे में कितना है आर। और ये हमारा किसका फार्मूला है, तो ये हमारा है कलांतर का, किसका है कलांतर का। और ये हमारा फार्मूला किसका है प्रतिबाधा का, किसका है प्रतिबाधा। तो एलसीआर परिपथ में देखिएगा ये लिखा है एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में इस प्रकार से डेरिवेशन आपको करना है। एक बार बताएंगे आप लोग, क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार से हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरे फिजिक्स के देंगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो हमने ये आपका कौन सा, ये लगभग 7 चैप्टर से आपका लिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। जो भी आप बोर्ड से हो एक बार चेक कर लेना कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आते हैं, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो